हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। पहला मैसेज जो आया है, आपके पर्सन बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं, बहुत आराम आराम से, धीरे धीरे, बहुत कैलकुलेटिव डिसीजंस लेना या फिर बहुत सोच समझ कर स्टेप्स आगे बढ़ाना। जैसे पहले अगर बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेने की आदत थी अगर आपके पार्टनर की, कि गुस्सा आया ले लिया निर्णय, किसी पर प्यार आया ले लिया निर्णय, ठीक है, किसी पर बहुत ज़्यादा मोहित हो गए ले लिया निर्णय, तो अभी आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी बिल्कुल नहीं है। सोच समझ के बहुत तरीके से ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। किसी से काफ़ी नाराज़ हैं, किसी इंसान से ना काफ़ी नाराज़ हैं। इनकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, किसी से तो भी नाराज़ हैं, या फिर जिसने इस पर्सन को मैनिपुलेट किया है उनसे नाराज़ हैं। इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि अब जो भी करना है मुझे अपने अकॉर्डिंग करना है। बहुत सुन ली मैंने सबकी, या बहुत मतलब एक होता है ना कि इंसान के इंट्यूशंस बता रहे होते हैं कि देखो ये ऐसे कर लो, पर इंसान को लगता है कि नहीं, मेरे लिए तो यही सही है जो मुझे लोग समझा रहे हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आप चीज़ों को जानते हुए भी इग्नोर कर देते हो, पर एक झटका खाने के बाद तो कहते हैं ना कि सही निशान मतलब सही ठिकाने पर इंसान आ जाता है। तो वही एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा इस पर्सन की लाइफ के अंदर पास्ट में हो चुका है, जिसकी बात इस पर्सन की एनर्जी है कि कोई भी डिसीजन होगा अब अपनी बुद्धि से लिया जाएगा, जो मेरे मन से आएगा, ठीक है, या सोच समझ के काम किया जाएगा, या वो कर रहे हैं, और किसी से कोई सलाह नहीं लेनी। अच्छा, अगर पहले आपके पार्टनर की एनर्जी ये थी कि दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखकर इस पर्सन के एक्शन होते थे, मतलब कि देखो इनके यहाँ ऐसा हुआ है तो हमारे यहाँ ऐसा होगा। जैसे होता है ना कि इनके यहाँ इन्होंने इस तरह की गाड़ी ली है, इतनी महंगी गाड़ी ली है, तो मुझे भी ऐसी ही लेनी है, इस तरह से लेनी है। इन्होंने ऐसा काम, इनकी शादी ऐसे हुई है तो मैं भी कुछ इस तरीके से अपने बेटा या बेटी की शादी करूंगा, इससे अच्छी करूंगा। ये जो कंपैरिजन की जो एनर्जी होती है ना, जो आप काम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप करना चाहते हो, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये कंपटीशन चल रहा है कि यहाँ पे से इतना हुआ था तब यहाँ से मुझे इतना करना है कम से कम। तो अगर इस तरीके के चीज़ों को लेकर ही बाहर पे ज़्यादा बाहरी फोकस होकर ये पर्सन कोई भी काम कर रहे थे, डिसीजन ले रहे थे, या बार बार डिसीजन इसी के आधार पे आ रहा था कि लोगों को दिखाना है, लोगों को बताना है, लोगों को जताना है, तो इस पर्सन ने बंद कर दिया सब। ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने बंद कर दी हैं। मैंने आपको क्या बोला, कभी कभी देखो, आपको कैंडल वैक्स रीडिंग सुनो चाहे आप टैरो रीडिंग सुनो, आपको रीडिंग सुनते वक्त कुछ चीज़ें आपको ऐसे कुछ चीज़ें आपको ऐसे तो समझ में आती होंगी ना कि ये मेरे पार्टनर की एनर्जी भले ही है, लेकिन एक काम की बात है जो मेरे काम भी आएगी भविष्य के अंदर। यहाँ पर आपने सुना ये इस रीडिंग में क्या मैसेज आया कि काम ही सही करो, दिखावे के लिए सही काम मत करो। मतलब कहने का ये है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ लेनी है, तुम्हें कोई काम करना है, तो अपने स्तर पे अपनी बुद्धि से अपने लिए सही कार्य करो ताकि उसका परिणाम भी सही हो, लोगों को सही दिखे, लोग इसमें बहुत महानता देखें, लोग 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 और लोग। तो क्या है कि तुम्हारा पूरा फोकस इस चीज़ पर है कि सबने अच्छा देख पाया कि नहीं। तुम्हारा काम जरूर बिगड़ा होगा, कहीं भी लिख कर ले लेना। तुम्हारा काम उतना परफेक्शन से नहीं हुआ होगा, लोगों को भले परफेक्ट दिखाओ,
और उन्हें क्योंकि वो परफेक्शन से काम हुआ नहीं, तो आज उन्हें भले ही परफेक्ट दिखाओ क्योंकि तुमने ऊपर से सब परफेक्ट दिखाया है, लेकिन भविष्य में उनको उसमें इम्परफेक्शन दिख जाएगी। और आज भले ही आपका काम लोगों की नज़रों में उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपने अपने स्तर पे सब कुछ परफेक्शन के साथ किया है, तो भविष्य में वो परफेक्शन में ही दिखाई देगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि काम ही सही कर लो, ठीक है। तो ये एक एनर्जी, एक मैसेज यहाँ पर आया है। कोई भी रीडिंग हो, आपको सीखने को तो बहुत मिलता होगा, हमें खुद मिलता है जब भी ऐसे कोई मैसेज आते हैं तो। मतलब दूसरे की रीडिंग कर कर आप भी काफ़ी चीज़ें सीखते हो। एक चीज़ और है, जब इस पर्सन को इनकी ज़िंदगी में, इनके लाइफ में बांधा गया, किसी सिचुएशन में बांधा गया, किसी स्टक सिचुएशन में रखा गया, किसी इंसान के द्वारा बांधा गया, किसी परिस्थिति में बांधा गया, जहाँ पर इंसान कहता है ना कि मैं स्टक हो गया हूँ, तब जाकर इस पर्सन को समझ में आया कि इस दुनिया के अंदर कभी किसी को बांधने के स्तर पे काम नहीं करने चाहिए। मतलब जैसे होता है ना कि लोग बाग रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बाद फिर सारे फोटोज, मैसेजेस, ये वो सब रख लेते हैं, तुझे भागने नहीं दूंगा मैं, तुझे भागने नहीं दूंगी, ठीक है। ऐसी मैरिज में भी वो सामने वाले को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, अपने पार्टनर को पूरी तरीके से। कहने का मतलब है कि आप कोई भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पे ऐसी नीयत के साथ उसके साथ काम ना करें कि आप उसे सोच रहे हैं कि इसको मैं अब कहीं नहीं जाने दूंगा। कुछ लोग हैं ना जो इनसिक्योर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो कर्सेस में बांध लेते हैं, वो कहते हैं तो कर्ज कर दूंगा, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, तुझे मेरे अलावा कोई अच्छा नहीं लगेगा। देखो, प्रकृति तुम्हें भी समझाएगी, फिर उसे भी समझाएगी। मैं दोनों तरफ से बात करती हूँ, कभी किसी को विक्टिम एनर्जी में जाने का मौका नहीं देती कि मैं बहुत पीड़ित हूँ। समझो कहाँ किससे क्या गलती होती है। कभी भी किसी को कर्ज में भी नहीं बांधना चाहिए, किसी को भी स्टक सिचुएशन में मत डालो कि प्रकृति अगर आपको स्टक सिचुएशन में डाले तो आपकी हालत खराब हो जाए कि मैं कहाँ फंस गया। जब आपके साथ ये होगा ना, तो आप ये सोचोगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तब वहाँ पर मैसेज आता है कि आपने किसको स्टक सिचुएशन में रखा था, किसको आपने ऐसी सिचुएशन में रखा था जहाँ पर आपने उसकी आज़ादी छीन ली थी और आपने उसे बंधन में रख लिया था पूरी तरीके से। एक तरीके से आपने उसे बांध दिया था, चाहे आपने उसे ब्लैकमेल करके बांधा हो, चाहे आपने उसे कर्ज करके बांधा हो, चाहे आपने उसे उल्टी सीधी बातें करके बांधा हो, चाहे आपने उसे मैनिपुलेट करके बांधा हो। किसी भी गलत तरीके से आपने बांधा और उस इंसान को स्टक कर दिया, ना कोई क्लैरिटी थी ना कुछ। आपको भी कभी ना कभी स्टक रहना पड़ेगा या बंधना पड़ेगा। फिर आपको समझ में आया कि मुझे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में मत रखो। अगर पता है कोई आपको बांधने वाला नहीं होगा, तो परिस्थिति आपको बांध देगी, वो आपको उल्टा लटका देगी स्टक सिचुएशन में, ठीक है। और फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने किसको स्टक किया था। इसलिए आज़ादी लो और आज़ादी देना सीखो। ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि रिलेशनशिप में लोग बाग जैसे ही पार्टनर आता है उसे पकड़ लेते हैं। कहीं कहीं पे तो इतना नार्सिस्टिक बिहेवियर होता है कि मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड को कोई देख ना ले, मेरे हस्बैंड से कोई बात ना कर ले, मेरी वाइफ को कोई देख ना ले। जहाँ लड़के इनसिक्योर होते हैं, वो अपनी वाइफ को एकदम उसमें रखना चाहते हैं, ठीक है, बहुत उनके ऊपर बंदिशें लगाते हैं। जहाँ लड़की इनसिक्योर होती है, वो फ़ोन चेक करेगी अपने हस्बैंड का, अपने हर चीज़ का, ठीक है, और सब कुछ। तो मतलब ये इनसिक्योरिटी वाली जो लोग होते हैं ना, ये इनसिक्योरिटी इनकी अपनी खुद की उपज है, सामने वाले का इसमें कोई दोष नहीं है। ये अपनी इनसिक्योरिटी पे काम कर लें, हीलिंग कर लें थोड़ी सी, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती है। क्योंकि इनकी इनसिक्योरिटी, जब उनका लेवल बढ़ जाएगा इनसिक्योरिटी का, तो वही चीज़ें सबकॉन्शियस में जाएंगी और वही चीज़ें बार बार सामने दिखाई देगी, मैनिफेस्ट होंगी। तो अगर आप सबकॉन्शियस हीलिंग करके अगर अपने इनसिक्योरिटी पे आप काम कर लें, तो आपका कनेक्शन हील हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें आपसे उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए इनसिक्योरिटी के कारण थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती ना, इनसिक्योर हो के वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ले आते हैं। तो सबकॉन्शियस पर अगर आप काम करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ पर कुल मिला के एक मैसेज निकल के आता है ओवरऑल, वो ये कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वो व्यवहार ना करें जो अपने साथ हो तो दुख हो। ऐसे ही मैसेज है ये। अच्छा, अब देखो बहुत अजीब सा मैसेज मिला है, अगर रेजोनेट हो जाए तो रख लेना। अगर आपके
पार्टनर ने आपको इन सब चीज़ों में बांधा था कि मतलब ये नहीं ये पहनना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे पहनना चाहिए, या मतलब कुछ ऐसी मैसेज आ रहा है, कुछ ड्रेसेस को लेकर मैसेज आ रहा है, ठीक है। या आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर थी आपके पर्सन को लेकर कि तुम इस तरीके से नहीं इस तरीके से पहनो, ये करो वो करो, तो ये कंट्रोल किया गया है अगर बहुत ज़्यादा, या फिर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश हुई है, तो यहाँ पर शायद लेसन लर्न किया गया है इस पर्सन के द्वारा। अगर इन्होंने किया है आपके साथ तो इनको भी फिर वो एनर्जी फेस करनी पड़ी है, ठीक है। उस एनर्जी में रहना पड़ा है, चाहे वो स्टक एनर्जी हो, चाहे वो बंदिश की एनर्जी हो, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, बंधन की एनर्जी हो। जब तुम किसी के ऊपर बंधन लगाते हो, तुम उसे करियर नहीं करने दे रहे, तुम उसे अपनी मर्जी को, तुम चाहते हो तुम्हारी आत्मा को तुम बांध लो, कोई तुम्हारे जीवन में है तो तुम उसे बांध लो, यकीनन एक दिन तुम्हारे से बंध जाएगी, कुछ दिन बनी रहेगी, उसके बाद छूट के भाग जाएगी, और उसके बाद जब उसे मौका मिलेगा तो तुमसे बदला भी ले लेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शरीर नहीं है। तो किसी को अगर आप चाहते हो कि आपको जिंदगी में समस्त सुख मिले या खुशियां मिले, तो लोगों को फ्री करना स्टार्ट करो, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें उठाओ, जितना आप लोगों को समझा सकते हो समझाओ, ठीक है। अपने जो भी उत्तरदायित्व है उन्हें आप निभाओ, ना कि आप सबको जकड़ लो, आप सबको पकड़ लो, आप सबको अपने स्तर पे चला लो, ऐसा नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि हर आत्मा अपना कुछ ना कुछ सीखने आई है, आप जरूरत से ज्यादा जकड़ोगे उसके बाद भी उसका सीखना लिखा है तो वो तो सीखेगी, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप उसे वो माहौल दें, और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करें कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, भगवान हमेशा उसको सही रास्ता दिखाना, इससे आप जो भी सिखाना चाहते हो सही तरीके से सिखाना, ताकि ये कभी गलत रास्ते पे ना आए। आप ये काम कर सकते हो, पर आपको भगवान उसे कभी कोई दुखी ना आए, उसे सिर्फ सुखी सुख देना, ये संभव नहीं है, ये सेंटेंस ही संभव नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस तो संभव है कि आप उसके साथ में रहना, आप उसकी केयर करना, आप उसका ध्यान रखना, आप उसे सही तरीके से सिखाना, गलत हाथों में मत जाने देना, गलत कामों में मत पड़ने देना, सही तरीके से सिखा देना, उसकी बुद्धि हमेशा सही रहे। ये एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर आप ये प्रे कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि आप प्रे करोगी बस कुछ ना हो भगवान, तो ग्रोथ रुक जाएगी, तो आप किसी के लिए ये प्रे भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सोल अपना लेसन लर्न करेगी टाइम आने पे, तो आप बस उसके लिए प्रे कर सकते हो कि अच्छे से लर्न कर ले, ज्यादा नुकसान करा के ना करे, राइट। ये इस तरीके का मैसेज है। यहाँ पर एनर्जी जो है वो ईगो ब्रेक की आई है, आपके पर्सन का ईगो भी ब्रेक हुआ है, ठीक है। अगर एनर्जी ये थी कि मैं सब कर लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, समय आने पर मैं सब देख लूंगा, तो इस बात को लेकर ईगो भी ब्रेक हुई है कि दूसरों का छोड़ो, आप अपना ही नहीं संभाल पा रहे हो। यहाँ पर एक फीमेल नजर आ रही है मुझे, अच्छा। ये पर्सन अगर फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना फीमेल्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें वो अपनी पैर की जूती समझते हैं, या फिर अपने स्तर पे चलाने की चीज, ठीक है। खासतौर से मर्दों में ये चीज ज्यादा होती है, लड़कों में ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना वो इसी तरीके की बात कर रहा है कि अगर फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं थी इस पर्सन के मन में, बिल्कुल भी फीमेल्स को डिसरिस्पेक्ट ही करते थे, चाहे कोई भी फीमेल हो, तो फीमेल को रिस्पेक्ट करना सीख गए आपके पर्सन। तो कोई मैसेज सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, अगर करे तो रख लेना। और आपको पता है मैसेज में ये दिख रहा है कि एक फीमेल ने मात दी इस पर्सन को, मतलब एक फीमेल ने ही आपके पर्सन को ये लेसन लर्न करा है कि फीमेल की रिस्पेक्ट करना होता क्या है, ठीक है।
चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, एनर्जीज क्या हैं। सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। इमोशनल है ये पर्सन आपको लेकर। व्हील, इस पर्सन के मन में आपको लेकर अभी बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी, ठीक है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके लिए बात करूं इस पर्सन की एनर्जी क्या है, तो इस पर्सन के मन में काफ़ी हीलिंग और फीलिंग और हीलिंग दोनों ही है। मतलब इस पर्सन के अंदर हीलिंग हुई है, तभी इस पर्सन के अंदर इतनी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आता है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ये तो भैया क्वीन इतनी खतरनाक है कि ये तो हीलिंग वीलिंग सब किनारे गए तुम अपनी मेरी लाइफ से। अब तुम्हारा मेरा मतलब तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। यहाँ पर ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, मतलब आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी और आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। आपने इस पर्सन को लाइफ से हटा दिया है फिलहाल के लिए। यकीनन वो इंसान आप ही हैं जिसने इस पर्सन को सिखाया कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना कैसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है ये। ओके, तो ये क्वीन ही है फिर। आपके पर्सन आपको लेकर अभी बहुत इमोशनल है, बहुत बहुत भावुक है, बहुत भावुक। पता सबसे बड़ी मजे की बात क्या है कि ये पर्सन आपके लिए इतना भावुक थे, इन्हें खुद ही नहीं मालूम था। अगर मान लो कभी इंसान जो है कभी पछताए और ऐसा पछताए कि जो चीज़ मेरे पास थी वही मेरे लिए अजीज थी, लेकिन मैंने उस समय नहीं समझ पाया कि मेरे लिए अजीज है। सोचो वो कितनी ज़्यादा आपके लिए कितना दुखद भरा समय होगा वो, कि कोई चीज़ आपके पास है पहले से ही है, लेकिन आप उसे वक्त रहते उसकी कीमत ना समझो। बाद में आपको समझ में आ रहा है कि वही तो सबसे ज्यादा प्रिय थी मुझे, सबसे ज्यादा तो मुझे वही चाहिए था जो निकल गया हाथों से। अब आपको दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। ये जो स्टक हुए ना इतने लंबे समय, ये स्टक भी इसीलिए हुए हैं, ये इसका कारण आप ही हो। सबसे अच्छी बात है कि यूनिवर्स ने इस पर्सन पे हीलिंग दी है। अगर हीलिंग ना हुई होती तो डेफिनेटली ऐसा होता कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं शायद आपको नहीं समझती, क्योंकि जब ईगो बढ़ती रहती है और हीलिंग नहीं मिलती है तब इंसान जो है अपना व्यवहार चेंज नहीं करता। लेकिन जैसे ही, कैसे नहीं करेगा, प्लानिटरी सिचुएशन चेंज होती है, जैसे ही कुछ ना कुछ बदलता है तो कोई ना कोई झटके आते हैं लाइफ के अंदर, वहां से आपको ट्रिगर किया जाता है और फिर हीलिंग भी दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में तो ही आपकी हीलिंग होगी, उसमें तो जल्दी होती है क्योंकि आपको नॉलेज मिल गई। वरना लाइफ भी आपको हील करती है टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे। जैसे जब आपकी लाइफ पे ट्रिगर आने का टाइम होगा तब ट्रिगर्स आएंगे, जब प्लानिटरी सिचुएशन ट्रिगर वाली होगी तो ट्रिगर्स मिलेंगे, तकलीफें आएंगी। जब हीलिंग का समय आएगा तब ऐसे लोग आएंगे जो हील भी करेंगे। तो वो सब प्लानिटरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है जो भी होता है, ठीक है। तो लाइफ भी आपको कई बार हील करती है, आप ना हील करें खुद को तब भी। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई देती है। इस पर्सन को ये पता चला है कि आप इस पर्सन की किस्मत हैं, लक हैं आप, इस पर्सन का भाग्य हैं आप, ठीक है। बहुत खूबसूरत भाग्य हैं आप इस पर्सन का। लेकिन अब ये जो क्वीन है वो एनर्जी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में कोई इंसान चला जाए ना तो फिर समझ लो वो ऐसी एनर्जी में है कि वो कह रहा है कि अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस एनर्जी को भी शांत करना पड़ता है, या अगर कोई व्यक्ति इस एनर्जी में ओवर चला जाए तो फिर इसको भी शांत करना पड़ता है, ठीक है। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर व्हील, व्हील क्या दिखा रहे हैं? अच्छा, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि वही मैंने जो बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अच्छा खासा बना बनाया कनेक्शन, डेस्टिनी में कनेक्शन, लेकिन कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन। इस कनेक्शन में पहले इस पर्सन ने आपको स्टक रखा, फिर इस पर्सन ने को इस कनेक्शन ने स्टक रखा, क्योंकि डेस्टिनी में थे तो कनेक्शन से भाग नहीं पाए, तो कनेक्शन ने स्टक कर दिया दोनों को। पहले आपको किया फिर आपके पार्टनर को कर दिया।
ठीक है, तो वो एक मैसेज निकला था ना रीडिंग में कि जिस सिचुएशन में आप रहना नहीं चाहते उस सिचुएशन में आप किसी और को ना रखें। जब आप क्लैरिटी नहीं देते हो ना किसी व्यक्ति को, तो आप उसे अटकाए हुए हो। या तो क्लैरिटी दे के सीधे सीधे बोल दो, या फिर झूठ बोल के काम ही मत करो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब डिले कर लिया बेसिकली कनेक्शन। यूनियन तो बहुत पहले हो जाता है इस कनेक्शन में, डिले कर लिया क्योंकि ओवर थिंकिंग थी, हार्ट चक्रा हील नहीं था, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत अधिक था, तो डिले कर लिया बस कनेक्शन। उतने में लर्निंग करा दी सैटर्न ने। कल की रीडिंग बहुत अच्छी आई थी। जिन्होंने ना दी को मैं सजेस्ट करूंगी कल की कैंडल वैक जरूर देखें। बढ़िया मैसेजेस थे, मैंने उसे बाद में सुना। बढ़िया रीडिंग आई थी। अच्छी रीडिंग थी, मतलब आप अपने लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार खुद होते हो, उस तरह की रीडिंग थी वो। खैर ये यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, तो आपसे कितना रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।